अब हम जाते हैं एक्सपेरिमेंट 2। तो एक्सपेरिमेंट 2 में हम क्या करेंगे कि मेजर ऑफ द थिकनेस ऑफ द गिवन शीट, कि हमें एक शीट दे दी जाएगी, उसकी हमने थिकनेस जो है वो फाइंड करनी है। तो देखते हैं हम वो फाइंड हम किस तरह करते हैं। और इसके लिए जो हमें शीट जो है वो हमें दे दी जाएगी। ये शीट मेटेलिक शीट भी हो सकती है, एक पेपर की शीट भी दे सकती है, लैमिना भी आपको दिया जा सकता है, ग्राफ पेपर, पेंसिल और स्क्रू गेज। ठीक है, ये सारे के सारे हमें चीजें दे दी जाएगी। और फिर हम क्या करेंगे, हम प्रोसीजर क्या करेंगे, प्रोसीजर हम करेंगे इंसर्ट द शीट। हम क्या करेंगे कि स्क्रू गेज या जिसे माइक्रोमीटर कहते हैं उसके अंदर इस शीट को इंसर्ट कर देंगे एंड डिटरमिन द थिकनेस ऑफ द डिफरेंट पॉइंट्स। और इसकी हम जो है ना थिकनेस है वो हम डिफरेंट पॉइंट पे मालूम करेंगे। फाइंड द एवरेज थिकनेस, फिर हम उसकी एवरेज थिकनेस करेंगे, फाइंड करेंगे, फॉलोड बाय अर्लियर एंड कैलकुलेट द करेक्ट थिकनेस। और फिर हम उसकी करेक्ट थिकनेस करेंगे और इससे पहले हम ये भी मालूम करेंगे कि इसकी जीरो एरर कितनी है। तो अब हम चलते हैं ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन। तो हमें पता है कि लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, जीरो एरर करेक्शन, वो वैल्यू हम यहां पे लिख देंगे। तो लीस्ट काउंट ऑफ जीरो जो है हमारे पास यहां पे वो हमें पता है कि 0.01 मिलीमीटर है। जीरो एरर ऑफ स्क्रू गेज वो हम फाइंड कर लेते हैं। और वो हम कैसे फाइंड करेंगे, मैं आपको बता दें कि कैसे फाइंड करेंगे। वो उसको हम फाइंड करेंगे जनाब, पहली बात तो ये है कि हम यहां पे सिलेक्ट करेंगे, इसको रीसेट करेंगे। रीसेट करने के लिए हमें क्या करेंगे, अब हम मालूम कर रहे हैं किसका, हम मालूम कर रहे हैं इनरेगुलर लैमिना, ये जो है इसको हम मालूम करेंगे, इसकी थिकनेस। ठीक है, इसकी थिकनेस हमने फाइंड करनी है, ये जो हमें दिया गया। ठीक है, अब फाइंड थिकनेस, अब हमने इसकी थिकनेस फाइंड करनी है। थिकनेस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम इसके जाज के अंदर इसको ले जाएंगे। देखिए मैं ले जा रहा हूं। अब हमने इसको, इस लैमिना को, शीट को रखा, उसके बाद हम क्या करते हैं, नो पहले ये काम नहीं करेंगे, हम पहले इसको रिमूव करते हैं, हम फाइंड करते हैं इसकी जीरो एरर। तो जनाब इसकी जीरो एरर आप देखिए -2 है। कितनी है, जीरो एरर इसकी है 2, ये नहीं मिल रहा। तो हम क्या करेंगे कि यहां पे इसकी जीरो एरर लिख देते हैं। वो कितनी है, वो है -2, वो हम यहां पे लिख देते हैं। ठीक, हमने ये चीजें लिख दी। अब हम चलते हैं अपने एक्सपेरिमेंट की तरफ। तो जब हम एक्सपेरिमेंट की तरफ किया तो हमने देखा कि यहाँ पे जीरो एरर भी हमने लिख दी। अब हम मालूम करते हैं इससे किससे, कि हम इसके अंदर ये लेमना जो है इंसर्ट कर देते हैं। हमने इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने के बाद हम इसको क्लोज कर देते हैं। आपकी क्लोज हो गया। क्लोज होने के बाद आप देख रहे हैं, अब रीडिंग पढ़ें तो रीडिंग कितनी है, 1 2। तो एक तो जनाब 2 है जो यहां पे हमारी स्केल पे आ रही है,
जो इन स्केल पे यहाँ पे आ रही है, जो स्क्रू गेज की स्केल पे आ रही है, वो रीडिंग है हमारे पास कितनी, वो 2। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इसको 2 लिख देते हैं, 2 तो ये आ गई। अब हमने देखना है दूसरी हमें ये देखनी है कि यहाँ पे ये कौन सी लाइन कंसाइड कर रही है। तो जनाब ये हमारे पास जो लाइन कंसाइड कर रही है वो है 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। तो हम देखते हैं कौन सी लाइन कंसाइड कर रही है, 6। कौन सी, 6। अब हमारे पास 6 का मतलब ये होगा कि ये जनाब 51 52 53 54 55 56। तो जनाब ये हमारे पास कितनी आ गई, हमारे पास सर्कुलर स्केल की जो है वो सर्कुलर स्केल की जो रीडिंग है वो हमारे पास कितनी आ गई, वो हमारे पास आ गई 56। कितनी आई, 56। और इसके अंदर हमारे पास जीरो एरर कितनी है, +-2। तो हम वो इसमें ऐड करके, तो ये कितनी बन जाएगी, 2 ऐड किया और ये हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास आ गई 58। कितना आ गया हमारे पास, 58। तो यहाँ 58 जब हम इस स्केल को प्लस इसको दोनों को ऐड करेंगे इस सर्कुलर स्केल की, तो ये 5.8 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो हम देखते हैं, उसको चेक करते हैं। यस, इट्स ए करेक्ट। हमने देखा कि ये वैल्यू हमारी जो है वो करेक्ट आ गई है सर्कुलर स्केल की, सॉरी इसकी रीडिंग। तो हमारे पास रीडिंग कितनी हुई, रीडिंग हमारे पास ये वाली 2.5। और आंसर भी हम बता रहे हैं कि हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है। अब हमें कहा गया है कि आप ऐसा करेंगे कि इसको डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट से मालूम करेंगे। ठीक है, तो वो मालूम करने का तरीकाकार क्या होगा, ये रीडिंग हम नोट कर लेते हैं कि ये देखिए 2.58। तो हमारे पास कितनी ये रीडिंग आ गई। अब आपने क्या करना है कि यहां पे ये जो रीडिंग है इसको हम यहां पे नोट कर लेते हैं, मेन थिकनेस। अब हमने क्या करना है कि यहां पे हमें 3 रीडिंग दी गई जाएगी, कि इसको मैं फॉर टाइम बीइंग मिटा देता हूं। ठीक है, तो हमने ये रीडिंग 1 होगी हमारे पास, 1 2 3, और ये तीनों जो है मेन थिकनेस हम ले लेंगे। पहले की हमारे पास क्या आई है हम कैलकुलेट कर लें, और करेक्ट हमारे पास है 2.58 इतनी आ गई। अब हम इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हैं। पहली रीडिंग तो ये आई, हम दूसरी रीडिंग देखते हैं कि लेमना को दोबारा हम इसको रीसेट करते हैं, रीसेट करते हैं। जब हम रीसेट करेंगे तो दोबारा हम यही ले रहे, हमने इनरेगुलर लेमना ले लिया, रिमूव करें लेमना को, और अब हम इसको इंसर्ट करें। इंसर्ट करने के बाद दोबारा देखें क्या रीडिंग आती है। अब दोबारा आप देखिए रीडिंग कितनी आ रही है, फिर हमारी तकरीबन, हम इसको ऐसा कर लेते हैं कि इसको मूवमेंट करवा देते हैं। अच्छा, अब हम देखें, दोबारा रीडिंग देखें तो हमारे पास 56 तकरीबन वही रीडिंग आ रही है इनरेगुलर लेमना की। अगर हम दूसरी रीडिंग लें तो वो भी हमारे पास कितनी आती है, 2.58। तो हमने देखा कि ये रीडिंग हमारे पास हम लें तो ये रिपीट हो रही है, और यहां से हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि इसकी जो थिकनेस है, एवरेज थिकनेस जो है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, मेन थिकनेस ऑफ द शीट जो हमारे पास आ जाएगी
आ गई है, वो हम यहां लिख देते हैं। वो हमारे पास आ जाएगी यहां पे कितनी, वही 2.58 ये चीज आ गई। अब मेन थिकनेस करेक्ट ऑब्जर्व मीन थिकनेस -0 एरर विद साइन। तो आपको पता है कि हमारे पास जो वो ऐसे इस तरह हम क्या थिकनेस जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं किसी भी चीज की। तो इसमें हमने फाइंड किया किसकी थिकनेस, एक लेमना की। हम ट्राई करते हैं कुछ, एक तो और भी हम ट्राई करके देख लेते हैं। हम लेमना की जगह कोई और चीज ले लेते हैं, रीसेट करते हैं जस्ट तो अब हम लेते हैं, लेट चार्ट नहीं लेंगे, हम ले लेते हैं ग्लास प्लेट ले लेते हैं, इसको हम फाइंड करते हैं। तो जनाब हम क्या करेंगे, अब ग्लास प्लेट इसके अंदर आ गई, हम इसको बंद करेंगे। अब ग्लास प्लेट, अब हम देखते हैं कि रीडिंग क्या आ रही है। पहली रीडिंग तो ये 1 आ रही है। हम ये क्या करेंगे, पहला तो हमने लिखना है 1 जो हमारी इस स्केल के ऊपर रीडिंग आई, जो मेन स्केल के ऊपर आ गई। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन सी लाइन मिल रही है, ये 1, 81, 82, 85 जो है ये आ गया हमारे पास। जो सर्कुलर स्केल है वो 85 है। अब हमें इसमें जीरो करेक्शन 2 ऐड भी करनी है, तो ये बन जाएगी हमारे पास कितनी सर्कुलर स्केल की 87 आ गई। अब हम 87 हमारे पास आ गई। अब हम देखते हैं, और जब हम इसको पॉइंट लगा के ये 87 इसकी कितनी ये आ गई 1.87, इसको हम मालूम कर लेते हैं। यहां पे 1.87 हम ऐड करते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है। यस, इट्स ए करेक्ट, ये वैल्यू भी करेक्ट है। और हमने देखा कि ये वैल्यू हमने फाइंड कर ली। ये हमारे पास 1.87 इसकी वैल्यू आ गई, वो हमने मालूम कर ली। इसी तरह हम बाकी जो है वो भी मालूम कर सकते हैं। लेट मी चेक अदर थिंग्स। हमारे पास एक और चीज है जिसको हम ट्राई कर लेते हैं, और वो है हमारे पास यहां पे रीसेट करें, और अब हम लेते हैं लेट चार्ट को लिख लेते हैं। हम इसको बंद करते हैं। अब हम इसकी रीडिंग नोट करते हैं। तो पहली तो आ रही है जनाब 5, 6, 7। तो जो मेन यहां पर स्केल की रीडिंग है वो आप 7 लिखें। उसके बाद आप देखें कौन सी लाइन मिल रही है, ये 21, 2, 3, तो 3 मिल रही है। तो हम क्या करेंगे कि 23 प्लस 0 एरर 2, तो ये बन जाएगा 25। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 25 को हमने जब मल्टीप्लाई करेंगे इसके लीस्ट काउंट से वो है 0.01, और ये हमारे पास रीडिंग कितनी आ जाएगी 0.25, ये हमारे पास आ गई। तो ये आ गया 2.25, ये रीडिंग हमारे पास आ गई। अब हम चेक करते हैं कि आया कि हमारी रीडिंग करेक्ट है। तो यहां लिखें 7.25। यस, इट्स आल्सो करेक्ट। तो हमने देखा कि हमें ये जो सिमुलेटर है
ये रीडिंग मालूम करने के लिए बहुत हम एक्यूरेट कर सकते हैं। और इसी अगर आप सिमुलेशन से अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आप रियल लाइफ में भी इसको इजीली अंडरस्टैंड कर जाएंगे। और मैं सजेस्ट करूंगा अपने टीचर्स को कि वो ये सिमुलेशन यूज करें स्टूडेंट की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की, और जब वो प्रैक्टिकल को समझा रहे हों, क्योंकि इससे स्टूडेंट की कंसेप्चुअल जो अंडरस्टैंडिंग होती है। दूसरी बात जो यहाँ देखी कि यहाँ पे हमें क्लियर कंसेप्ट यहाँ पे मिल जाता है कि रीडिंग का, कि रीडिंग कितनी है। और रियल लाइफ में आप क्या करेंगे कि आप यहाँ पे रीडिंग पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो आप क्या करेंगे कि कन्वेक्स लेंस यूज करें। कन्वेक्स लेंस से आप ये जो इसकी रीडिंग है वो इनलार्ज हो सकती है, वहां पे आप इसको क्लियरली पढ़ सकते हैं और क्लियरली जो है मैप कर सकते हैं। और इसी तरीका यही मुख्तलिफ आप में जो भी चीज़ें दी गई हों उनकी हम रीडिंग मालूम कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं रीसेट करता हूँ और यहाँ पे हमें दे दी गई है ये 4 चीज़ें हमें दी, लेट चार्ट दे दिया गया है, ये हमें 4 चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। वो कौन सी 4 चीज़ें हैं हमारे पास? वो हैं, एक लेड शार्ट है, वायर है, ग्लास प्लेट है, इरेगुलर लेमना है, या कोई इससे मिलती जुलती चीज जो है वो उसकी आप लेंथ या विड्थ जो भी है मिलीमीटर्स में बड़ी आसानी से मालूम कर सकते हैं। और इसको फिर यहाँ सिमुलेशन समझने के बाद आप इसको रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। जब आप इसको रियल लाइफ में अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके लिए इसको समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये अजीज तलबा, ये था हमारा जो 2 एक्सपेरिमेंट जो स्क्रू गेज के बारे में था, जिसमें हमने वायर के बारे में फाइंड किया, जिसपे हमने लेमना पे फाइंड किया, हमने लेड प्लेट का फाइंड किया, और उसके बाद लेड चार्ट का जो है उसकी हमने थिकनेस जो है वो फाइंड की। इस तरह अब इसका डायमीटर फाइंड कर सकते हैं, उसके बाद रेडियस यूज कर सकते हैं। आई होप कि ये लेक्चर आपको प्रैक्टिकल समझने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा, और आप इसको रियल लाइफ में जब समझाएंगे तो आप पहले अंडरस्टैंड करें, पहले जो मेरी टेक्निक है रीडिंग दें आपकी नोटबुक से, उसके बाद आप सिमुलेशन की मदद से क्लासरूम में एक्सप्लेन करें, और एक्सप्लेन करने के बाद आप अपने तलबा को क्लासरूम में भेजें, लेबॉर्ट्री में भेजें, ताकि वो अंडरस्टैंडिंग के साथ लेबॉर्ट्री में इंटर हो और उनका एक साइंटिफिक माइंड हो। थैंक यू।